हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। तो मैं लेके आई हूँ आज फिर आपसे एक्सेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो कि क्लियर करने हैं हमें। जैसे होम के अकॉर्डिंग मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स, इंसर्ट एंड डिलीट, यहाँ तक कंप्लीट मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। चैप्टर 5 के नाम से आपको मिल जाएगा। चैप्टर 5 में अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे कंप्लीट कराई गई हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आसानी से आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी वीडियो आपके पास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी वो आसानी से आपको मिल सके। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, शेयर भी करा कीजिए। तो किसी जो भी आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्लास पसंद आई नहीं आई है, क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद आई हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। या फिर आप कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम आप मुझे वहाँ पे बताएं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आपको वहाँ पे प्रोवाइड ज़रूर कराऊँगी। तो चलिए फिर आज स्टार्ट कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेट। ये होम से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं जो कि मैं कवर करा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं आपको, जिसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दिया है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पे रो हाइट दिया हुआ है। तो रो हाइट की अगर मैं बात करूँ, आप हाइट को अगर रो यानी कि एक पूरी लाइन की हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं तो बिना फॉर्मेट में जाए भी आप किसी एक रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, चलो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपकी रो नंबर 3 है, तो इसको मुझे क्या करना है, इसको बड़ा करना है। तो देखो कोने में जहाँ पे 3 लिखा हुआ है उसी के बिल्कुल नीचे जस्ट आपने माउस के अकॉर्डिंग ये मार्क लेके आना है और इससे आसानी से आप नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर आपकी ये जो रो होगी कंप्लीट आपकी हाइट उसकी बढ़ जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको रो हाइट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम वापस इसको कवर करें, जितनी थी उतनी ही करें, तो कंट्रोल जेड से आप उतना ही इसको कर सकते हैं कवर। उसके साथ साथ अगर मैं आपको कहूँ कि देखो यहीं पे आपके ऊपर यहाँ पे देखो ऑप्शन भी दिया हुआ था ऑटो फिट। अगर आप चाहते तो उसको डायरेक्ट ऑटो फिट पे क्लिक करें। अगर मैं यहीं से करूँ, देखो रो हाइट पर हमने क्लिक किया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जितना बड़ी आपको रो करनी है आप यहाँ पर वो संख्या डाल सकते हैं, वो नंबर आप यहाँ पे यूज करेंगे एंड ओके करेंगे। और जहाँ आपको करना है, देखो कर्सर वहीं रखना है, जिस रो को आप बड़ा करना चाहते हैं आप उस रो पर पहले कर्सर रख लेंगे और फिर उसके बाद नंबर डाल के यहाँ पे ओके करेंगे। आप देखेंगे आपकी जो रो होगी उतनी ही हाइट में कंप्लीट बन जाएगी वहाँ पे। अच्छा, अगर ऑटो फिट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऑटो फिट पर जाएँ, फॉर्मेट पे जाकर ऑटो फिट कर सकते हो। आप देखेंगे वहाँ पर वो जितनी थी उतनी ही हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कॉलम हाइट। कॉलम की चौड़ाई अगर मुझे बढ़ानी है, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं बढ़ा चुकी हूँ। अगर मैं आपको जस्ट माउस के अकॉर्डिंग ही इसको बढ़ाना बताऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट आप ऊपर जैसे डी लिखा हुआ है जहाँ पे, तो यहीं से जस्ट ऊपर ये माउस का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे डायरेक्ट आप यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट कितना साइज आपको बढ़ाना है, अगर वो आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मेट से जाना पड़ेगा, कॉलम वाइट पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ जितनी हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं, जितनी आप वाइट आपकी यूज करना चाहते हैं, जितनी उसकी चौड़ाई चाहते हैं उतनी आप यहाँ पे संख्या डालेंगे एंड ओके करेंगे। आप देखेंगे आपके अकॉर्डिंग जितना आप चाहते थे आप उतना ही उसको क्या कर सकते हैं, इसका साइज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जितना था उतना ही अगर आपको करना है तो ऑटो फिट हमारे पास ऑप्शन आता है, उतना ही हम कर सकते हैं या उससे कम भी हो सकता है। तो उसको आप डायरेक्टली आप जितना चाहें उतना इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट वाइड। अगर हम डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करें कि कोई भी एक मतलब कोई भी कॉलम छोड़कर आप उसको साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वाइड पे हम क्लिक करेंगे, जितना साइज आप अपने कॉलम्स के चाहते हैं उतना ले लेंगे एंड ओके पर क्लिक कर लेंगे। आप देखेंगे उस तरीके से एक एक सेल को कंप्लीट जिसकी ज़रूरत है, जिसको बड़ा करना है वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, कंट्रोल जेड से इसको वापस कर सकते हैं, जितना था उतना ही साइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, क्या है, हाइड अनहाइड। अब आप आसानी से किसी एक कॉलम, रो या सेल को आप क्या कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। इसको छिपाने के लिए क्या करना होगा,
फॉर्मेट में जाके आपको हाइड एंड हाइड पर क्लिक करेंगे, जिसमें से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर मैंने कहा मुझे मैथ वाला जो कॉलम है इसको मुझे छिपाना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि हम इसको हम कॉलम क्या करेंगे, हाइड पर क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे मैथ वाला जो कॉलम होगा वो हाइड हो जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर मुझे इसे वापस चाहिए, वापस लेके आना चाहते हैं, तब आप हाइड एंड हाइड पर वापस जाइए और यहाँ से अनहाइड कॉलम पर क्लिक कर लीजिए, वो कॉलम आपका वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है रिनेम शीट। अगर मैं इसको सीट को रिनेम करना चाहूँ, सीट देखिए कहाँ है, जैसे ये मेरे पास 5 सीट है, यहाँ पे 5th सीट हमारे सामने डली हुई है। मैंने कहा इसको मुझे रिनेम करना है, मतलब ये यहाँ पे कुछ अलग से आप अपना पर्टिकुलर कोई नेम रखना चाहते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं, तो रिनेम शीट पर जाए, आप देखेंगे आपका कर्सर ऑटोमेटिकली वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा और आप यहाँ से इसको बदल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे मार्कशीट, तो आपने देखा यहाँ पे मार्कशीट लिखी जाएगी आपके। एक सेकेंड, देखो रॉन्ग हो गया, तो आप इसको सही कर सकते हैं, मार्कशीट। तो आपने देखा यहाँ पे मार्कशीट लिखा हुआ आ गया, आसानी से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे डला हुआ है। देखिए कर्सर जहाँ जा रहा है वहाँ पे चेक कर रही है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है रिनेम शीट हम कर चुके हैं, मूव और कॉपी शीट। कॉपी शीट के अकॉर्डिंग मूव, या तो उसको आप हटाना चाहते हैं या फिर आप उसको कॉपी करना चाहते हैं। अगर आप उसे कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर देखिए हमारे पास अलग अलग शीट डली हुई मिल रही है, तो मुझे जिस शीट को यहाँ पे कॉपी करना है उसको क्लिक कर ले। जैसे मैंने कहा मार्कशीट वाली शीट को ही मुझे क्या करना है, डबल करना है, यानी कि कॉपी करना है, तो नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए कॉपी, आप उसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ओके बटन प्रेस कर देंगे और आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 2 शीट आपको दिखाई दे रही है, दोनों ही मार्कशीट के नाम से आपको मिल जाएंगी। और ये भी ध्यान देना है आपको कि दोनों में एक ही वर्क कंप्लीट मिल रहा है ना। तो हमने कॉपी किया, इसका मतलब कंप्लीट वर्क कॉपी कर रहे हैं हम। मार्कशीट मतलब हमने नेम के अकॉर्डिंग हमने वर्क भी कॉपी कर लिया है, तो दोनों ही सीट में आपको एक ही वर्क मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैब कलर। टैब कलर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। किस पर, यहाँ पे ध्यान रखना, टाइटल जो डला हुआ है मार्कशीट, नीचे शीट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई टैब कलर यूज कर रहे हैं। तो मैंने जो भी कलर यूज किया आप देखेंगे यहाँ पे कलर आपको दिखाई दे रहा है ना। इस तरीके से आप इसको कलर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है प्रोटेक्ट शीट। तो अगर मुझे अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि पासवर्ड लगाना है, हम इसको लॉक करना चाहते हैं ताकि हमारे अलावा कोई और इस पर कोई वर्क ना करे, यानी कि सिर्फ इस शीट को आप रीड ओनली शीट बनाना चाहते हैं, या यहाँ पे कोई भी वर्क कंप्लीट ना लिखा जा सके हमारे अकॉर्डिंग। जब हम चाहें तभी इसको क्या करेंगे, अनप्रोटेक्ट करके वापस हम इसको लिखना इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर कर लेते हैं, स्टार्ट करें। फॉर्मेट से वापस आप कहाँ जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे और यहाँ से पासवर्ड यहाँ पर दे देंगे आप। तो आपको जो भी प्रोटेक्ट यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है वो पासवर्ड आप यूज करेंगे यहाँ पे एंड उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद रिटर्न पासवर्ड, यानी कि उसी पासवर्ड को वापस कंफर्म करना है आपको एंड ओके करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। जब भी आप कहीं लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको मैसेज दे देगा कि यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मुझे वापस लिखना है, ऐसे ही करना जैसा था, तो मुझे क्या करना होगा, फॉर्मेट से वापस अनप्रोटेक्ट शीट पर जाना पड़ेगा और यहाँ से जो पासवर्ड मैंने दिया था उसी को रिपीट करना पड़ेगा एंड अब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारे पास, लॉक सेल। लॉक सेल के अकॉर्डिंग आप सिर्फ एक सेल को, अब आप कहेंगे कि लॉक सेल का मीनिंग क्या हो गया, एक सेल को लॉक करना, नहीं, यहाँ पे एक सेल को छोड़कर पूरी शीट को लॉक करना चाहते हैं अगर आप, तो एक सेल को छोड़कर अभी आप पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा इस वाली सेल को, जैसे होम क्या लिखा हुआ है सोशल साइंस, यहाँ पे मैंने सोशल साइंस के अकॉर्डिंग हमने कहा सिर्फ ओनली इस वाली सेल को छोड़ के बाकी पूरी शीट आप क्या करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा और पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा लॉक सेल, ठीक है। उसके जस्ट बाद आप वापस फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे, वापस पासवर्ड दे देंगे आप जो भी आप देना चाहते हैं एंड ओके करेंगे। कन्फर्म रिपीट के लिए आपको कन्फर्म पासवर्ड देना है वही वाला एंड ओके करेंगे। अभी आप कहीं पे भी लिखें तो नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। मैं देखो कहीं पे भी लिखूँ नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर मैं वहीं जाके लिखूँ तो देखिए बिल्कुल लिखा जा रहा है ना। तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमने सिर्फ एक सेल को छोड़ के बाकी पूरी शीट हमने क्या कर दी है, लॉक कर दी है। और अगर मैं वापस वही कंडीशन हटाना चाहूँ, सभी में लिख सके हम,
तो उसके लिए हम वापस जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ से अनप्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे, वही पासवर्ड कंफर्म करेंगे जो हमने पहले दिया था एंड ओके करेंगे। अब आप भले ही आप कहीं पे भी लिखना चाहें वहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने कंप्लीट यहाँ तक किया। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट सेल्स। आप सेल्स को क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग स्टाइल में कंफर्म करना यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपने कोई भी फॉर्मेटिंग स्टाइल आप लगाना चाहते हैं जो कि सेल के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी सेल ही सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अलग अलग सेल आपने ली है, अब आप वापस जाए फॉर्मेट में और यहाँ से फॉर्मेट पे सेल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पे अलाइनमेंट को क्लिक करना है। अब देखो आप इसके अपने मैटर को थोड़ा सा आप इसको क्या करना चाहते हैं, थोड़े इसको घुमा के यानी कि तिरछा करके आप लिखना चाहते हैं, तो जितना आपको करना है आप यहाँ पे इसको उतना ही कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल, अगर आप चाहें तो फॉन्ट स्टाइल आप कवर बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितना आप यूज करना चाहें। यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप यूज करें। फिर बात करते हैं हम बॉर्डर की, तो हम यहाँ से बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा स्टाइल बॉर्डर आप चाहते हैं वो ले लीजिए। उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर देना है या इनसाइड बॉर्डर देना है